हेलो गाइस, आप लोग आ चुके हैं माई कंपनी पर। और गाइस, प्रो इन्वेस्टर सीरीज़ के सेकंड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। हम जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, कहाँ कहाँ आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, किस तरीके से आपको अपना डीमैट अकाउंट बनाना है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। और हम इसके साथ साथ जानेंगे कि डीमैट अकाउंट खोलने से स्टॉक का ऑर्डर प्लेस करने तक और आपके डीमैट अकाउंट में स्टॉक्स आने तक का क्या प्रोसेस रहता है, इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी स्टोरी इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले। बट उससे पहले आपको एक मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, वो बताना चाहता हूँ। गाइज, मेरे दिमाग में कल एक बहुत ही शानदार स्टॉक टिप आई, बहुत ही बढ़िया एक ऐसा स्टॉक आया जो मुझे लग रहा है कि मल्टीबैगर साबित होगा। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार मैं क्यों ना किसी की हेल्प कर दूं, क्यों ना मैं मिस्टर राकेश झुंझुनवाला की थोड़ी सी हेल्प कर दूं, उनको ये स्टॉक टिप दे दूं ताकि वो भी स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकें। तो अब आप कमेंट में मुझे ये बताइएगा, क्या मिस्टर राकेश झुंझुनवाला मेरी स्टॉक टिप को एक्सेप्ट करेंगे। अब इस स्टोरी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप बोर होकर के वीडियो छोड़ करके चले जाएंगे नहीं तो गाइस, वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो ये बात, इस बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो गाइस, डीमैट अकाउंट कुछ नहीं होता। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की ही तरह होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। बैंक अकाउंट में आपके पैसे रहते हैं, अब डीमैट अकाउंट में आपके पैसे की जगह आपकी सिक्योरिटीज़ रहती हैं। सिक्योरिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? आपके शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स हो सकती हैं, आपके इंश्योरेंस की यूनिट्स हो सकती हैं, इसके अलावा आपके बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो डिजिटल गोल्ड हो सकता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो सकते हैं। यानी कि जितने भी एसेट्स हैं, डिजिटल सिक्योरिटीज़ जितनी भी हैं, सबको आप अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। तो आज की डेट में अगर इसको मैं देसी भाषा में कहूँ तो एक तरीके से डिजिटल तिजोरी है ये। जैसे पिछले ज़माने में लोग तिजोरी में अपने जेवर और अपने पैसे वगैरह रखते थे, तो आज के ज़माने में एक ये तिजोरी है जिसमें आप अपने डिजिटल एसेट्स को रख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में इन एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ती है, आपको पता है। तो गाइज़, ये हो गया आपका डीमैट अकाउंट। अब आपको मैं बताता हूँ कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, जब डीमैट अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फ़र्क है। तो गाइज़, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डीमैट अकाउंट जब आप खुलवाते हैं तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, डीमैट अकाउंट भी बनता है, दोनों चीज़ें साथ साथ बनती हैं। तो चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अप्लाई करें, चाहे आप डीमैट अकाउंट के लिए अप्लाई करें, बनेंगे दोनों ही साथ साथ। तो कोई आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ट्रेडिंग नहीं बना, मेरा डीमैट नहीं बना। फ़र्क इनमें हल्का सा इतना है कि जैसे डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रहते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा, जो आप पैसा डालते हैं वो पैसा रहता है। तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट से, जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से आपका पैसा कट जाता है और डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाते हैं। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि ये प्रोसेस क्या है इनका। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो गाइस, जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं उसके पहले आपको डीमैट अकाउंट बनाना होगा। आपने डीमैट अकाउंट बना लिया, अब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर जाता है सबसे पहले आपके ब्रोकर के पास। अब आपका ब्रोकर जो है वो ब्रोकर आगे उस ऑर्डर को फॉरवर्ड करता है एक्सचेंज को। एक्सचेंज जो होता है, एक्सचेंज को ही हम शेयर मार्केट कहते हैं। हम जो जनरल टर्म्स में कहते हैं कि शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, तो वो जो मार्केट है वो एक मंडी है, और वो मंडी जो है वो एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज ही है। तो स्टॉक एक्सचेंज को ही हम शेयर मार्केट कहते हैं। तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर ने वो आगे फॉरवर्ड किया एक्सचेंज के पास। अब एक्सचेंज जो है वो आपके ऑर्डर को सेलर के साथ मैच करेगा। अगर आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया है, अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बायर भी होना चाहिए, ऑब्वियसली कोई सेलर भी होना चाहिए, सॉरी। तो सेलर से आपके ऑर्डर को मैच करवाएगा एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज का काम है। एक्सचेंज आपके ऑर्डर्स को, बायर और सेलर्स को मीट करवा देता है। अब इसके बाद अगर आप कोई बाय कर रहे हैं तो जब आपको कोई सेलर मिल जाता है तो एक्सचेंज आपके ऑर्डर को अप्रूव कर देता है और उसकी इंफॉर्मेशन भेज देता है आपके ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर के पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब ब्रोकर हरकत में आएगा और ब्रोकर आपके अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करेगा। वो आपके अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए अगर आपके शेयर्स ब्रोकर के पास रहते, यानी कि डीमैट अकाउंट्स में रहते, डीमैट अकाउंट आपका ब्रोकर के साथ है, अगर आपके शेयर ब्रोकर के पास रहेंगे और मान लीजिए अगर ब्रोकर छोड़ करके चला जाता है साल 2 साल में, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे रोज़ नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा गाइज मैं बता दूँ, इंडिया के अंदर 387 ब्रोकर्स रजिस्टर्ड हैं। 387 तो बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आप किसी नए ब्रोकर के झांसे में मत आइए। जो मैंने नाम बताए, एक्शन, रिफ्लेक्शन और श्रेणी वगैरह, ये सब नए ब्रोकर्स हैं, इनके 1000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं या क्लाइंट्स हैं।
तो ऐसे किसी ब्रोकर के पास मत जाइए जिसके 50,000 से कम क्लाइंट्स हो। अभी बात करते हैं थोड़ी देर में कहाँ आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। उससे पहले अब हम जान लेते हैं कि अगर ब्रोकर भाग जाए तो क्या होगा। तो गाइस, ब्रोकर के पास अगर आपके शेयर्स होते और ब्रोकर भाग जाता तो आपके शेयर भी उसके साथ चले जाते, आपका पैसा डूब जाता। इसीलिए एक नई चीज़ यहाँ पर, एक नया एंटिटी आती है, नया प्लेटफॉर्म आता है, उसको कहते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के पास आपके शेयर्स रहते हैं। डिपॉजिटरी इंडिया के अंदर सिर्फ 2 हैं, CDSL और NSDL। ये डिपॉजिटरी आपके शेयर्स को मेंटेन करती है, आपके शेयर्स को रखती है, साथ साथ ये रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, कब खरीदे, कब बेचे, और ये सारी चीज़ें, जो सारी इन्फॉर्मेशन है, सारा रिकॉर्ड कहने का मतलब वो डिजिटल फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में, ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन डिपॉजिटरीज के पास सेव रहता है, स्टोर रहता है। तो अगर आपका ब्रोकर भाग भी जाए तो आप डिपॉजिटरी के थ्रू अपने शेयर्स को क्लेम कर सकते हैं, उन्हें बेच सकते हैं और अपने पैसे को वापस पा सकते हैं, और विद प्रॉफिट। मतलब आपका पूरा प्रोसेस जो है बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है। अब वो सब फालतू बातों में नहीं जाएंगे, अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। अब हमारा मुद्दा ये है कि अगर मैं राकेश झुनझुनवाला को स्टॉक टिप दूंगा तो वो लेंगे या नहीं लेंगे। तो अब इसके पीछे आपने कमेंट कर दिया होगा, आई होप। अब इसके पीछे यही है कि राकेश झुनझुनवाला ऑब्वियसली मेरी जो टिप है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये है बड़ा क्वेश्चन। अब इसका जवाब ये है कि वो टिप लेते ही नहीं हैं, इसीलिए वो इतने बड़े बन गए हैं, वो उन्होंने इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट करी है क्योंकि उन्होंने कभी दूसरों के टिप पर इन्वेस्ट नहीं किया। अब अगर आप दूसरों की टिप पर इन्वेस्ट करते हैं, या मैं अगर दूसरों की टिप पर इन्वेस्ट करता हूं, तो हम भी उतने बड़े नहीं बन सकते। और जो देश के अंदर 99% लोग हैं वो यही कर रहे हैं, दूसरों की टिप पर इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा पैसा नहीं बना पाते मार्केट से। और इसीलिए दोस्तों, यही चीज़ सिखाने समझाने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, प्रो इन्वेस्टर सीरीज़। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्वेस्टिंग सिखाने वाला हूँ, जीरो से लेकर के हीरो तक आपको पूरी इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा। तो ये पहला वीडियो जिसके अंदर हम डीमैट अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हम चलते हैं और बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट आप कहाँ कहाँ बना सकते हैं। गाइस, आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, मेनली 3 ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास होता है बैंक्स का, क्योंकि बैंक्स में लोग जनरली ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। बट मैं बता दूं, बैंक्स उन लोगों के लिए है जिनके पास अच्छा खासा मोटा पैसा होता है और जिनको पैसे की परवाह नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर बैंक्स में चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। फैसिलिटी आपको ये मिल जाती है कि आपका जहाँ पर सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है, उसी बैंक में आप जाएंगे और वहीं अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनवा लेंगे, डीमैट अकाउंट बनवा लेंगे। आपको कहीं तीसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको कस्टमर सर्विस भी क्योंकि अच्छी मिल जाती है, क्योंकि इनके कई सारे एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी होते ही हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर नुकसान ये है कि यहाँ पर आपको चार्जेस जो देने पड़ते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो बैंक्स को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं अब बताता हूँ आपको जो दूसरे ऑप्शंस है, बाकी के 2 ऑप्शंस। दूसरा ऑप्शन है फुल सर्विस ब्रोकर का। फुल सर्विस ब्रोकर के पास आपको काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर बॉन्ड खरीद सकते हैं, IPO FPO खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप कई बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देख सकते हैं, आप अपना खुद का पोर्टफोलियो देख सकते हैं, आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। कई सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और आजकल तो कई जो फुल टाइम ब्रोकर हैं, फुल सर्विस ब्रोकर हैं, वो फंडामेंटल एनालिसिस अभी दे रहे हैं और साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी उनके ही एप्लीकेशन पर वहीं आपको देखने को मिल जाता है। इनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी काफ़ी एडवांस होते हैं, तो ट्रेडिंग के लिए भी ये लोग काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो एक तरीके से ये ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर भी दो गाइस जो है चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर भी आपको जो है चार्जेस परसेंटेज बेस पे देने पड़ते हैं। यानी कि हो सकता है अगर ट्रेडिंग में अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 0.1% का चार्ज, अराउंड 0.1% का चार्ज लेते हैं, और डिलीवरी में 0.5% का अराउंड चार्ज लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इतना चार्जेस ये लेते हैं। अब बात करते हैं जो थर्ड ऑप्शन आता है, वो आता है डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर्स का। जो नए इन्वेस्टर हैं, आपके और मेरे जैसे रिटेल नए इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि चार्जेस कम लगते हैं। उसके अलावा बेसिक फीचर्स, जिन बेसिक फीचर्स की ज़रूरत होती है आपको और मुझे, वो सारे फीचर हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। हम यहाँ से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, हम यहाँ से स्टॉक्स खरीद सकते हैं, IPO हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स भी हम यहाँ से ले सकते हैं। इससे ज़्यादा चीज़ें हम लोग ज़्यादातर जनरली करते नहीं हैं। इसके अलावा जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, क्योंकि इनके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी काफ़ी एडवांस हैं, काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एफिशिएंट है। अभी मैं बताऊँगा आपको कि डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाना चाहिए। टिप भी जैसे कि आपको चाहिए होती है, इंडिया में टिप लोगों को चाहिए, तो मैं भी आपको हलवा बनाया दूंगा, अभी बताऊंगा कि आपको कहाँ पर डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए। बट अभी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज, अब हमने जान लिया कि बैंक्स हैं आपके पास फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। तो तीनों ही जगह आपको फैसिलिटी सारी मिल जाती हैं। लेकिन
फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाइए या फिर आप जाइए डिस्काउंट ब्रोकर के पास। तो अगर आप लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, 10-20 साल वाली इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप जाइए फुल सर्विस ब्रोकर के साथ। अगर आप 2-5 साल वाली इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप जाइए डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर के पास। सीधा सा फंडा क्लियर। अब मैं आपको रिकमेंडेशन दे देता हूँ डायरेक्ट कि आपको डीमैट अकाउंट कहाँ बनाना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हैं मेरी एडवाइस, फिर भी अगर आप बैंक में ही खुलवाना चाहते हैं तो गाइज़ मैं आपको बैंक्स में सजेस्ट करूंगा आप कोटक सिक्योरिटीज़ में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ का मैंने कोई लिंक वगैरह नहीं दे रखा, मेरा कोई पार्टनरशिप नहीं है यहाँ से, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है अच्छा है। मैंने रिव्यूज़ भी सारे डाले हुए मेरे चैनल पर, जाकर के आप प्लेलिस्ट है वहाँ पर वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उसमें ब्रोकर कंपैरिजन के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और एक ब्रोकर रिव्यूज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ब्रोकर रिव्यूज़ ऑब्लिक डिसएडवांटेजेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो जाकर के जरूर देखिएगा। वहाँ पर आपको कोटक सिक्योरिटीज़ का भी एक वीडियो मिल जाएगा, तो मैंने उसके बारे में बताया है। कोटक सिक्योरिटीज़ का जो अभी फिलहाल जो ऑफर चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं। बैंक्स में मुझे यही बेस्ट लग रहा है फिलहाल। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ICICI और HDFC बैंक भी ठीक है, सूटेबल है, वहाँ भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब इसके अलावा अगर फुल सर्विस ब्रोकर्स की बात करूँ तो फुल सर्विस ब्रोकर्स में गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एंजल ब्रोकिंग या एंजल वन में आप अपना अकाउंट बना लीजिए। लिंक मैंने नीचे दे रखा है, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। एंजल ब्रोकिंग और एंजल वन जो डीमैट अकाउंट है एक ही है, एंजल वन या एंजल ब्रोकिंग एक ही है। तो इनका जो डीमैट अकाउंट है गाइज, यहाँ पर आपको फुल सर्विस वाले सारे फीचर मिलते हैं और चार्जेस जो लगते हैं वो डिस्काउंट वाले लगते हैं। यहाँ पर आपको रिसर्च मिल जाती है, आपको रिसर्च भी, आप फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो और बहुत पुराना प्लेटफॉर्म भी है, 1987 से अराउंड चल रहा है, तो काफ़ी पुराना प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अब बात करें अगर इसके अलावा अगर आप चाहें तो फुल सर्विस ब्रोकर में एक IIFL भी है। IIFL भी अच्छा है, मेरा भी उसमें एक अकाउंट है। एंजल ब्रोकिंग में मेरे पास अकाउंट है और IIFL में भी मेरे पास एक अकाउंट है। तो IIFL के नाम से है, इंडिया इन्फोलाइन, वहाँ भी आप अकाउंट बना सकते हैं, बट उसमें चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, डिलीवरी का और इंटरडे वगैरह का चार्जेस थोड़े ज़्यादा, वो आप देख लेना। बाकी एंजल ब्रोकिंग जो है अच्छा ब्रोकर है, अकाउंट आप बना सकते हैं 100%, कोई इशू नहीं आएगा। अब इसके बाद फुल सर्विस ब्रोकर्स के बाद अब बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स की। तो गाइस डिस्काउंट ब्रोकर में आपको जाना है अपस्टॉक्स के पास। अपस्टॉक्स को मैं इतना रिकमेंड क्यों करता हूँ, अब ये सारा मैं आपको बता देता हूँ खोल करके, क्योंकि मेरे पास 2 अकाउंट है, एक मेरा खुद का अकाउंट है, एक मेरी वाइफ का अकाउंट है। दोनों हमारे पास अपस्टॉक्स में अकाउंट बने हुए हैं। 3 साल से अराउंड मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ अपस्टॉक्स का यूज़ करके। मेरे को इसका प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही ईजी लगता है, स्मूथ लगता है, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। 3 साल के अंदर मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। AMC भी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको देने नहीं है। हालांकि डिलीवरी में पैसा लगता है, आजकल लगाने लग गए हैं लोग, लेकिन गाइज डिलीवरी में मैं इतने ज़्यादा स्टॉक्स कभी खरीदता नहीं हूँ, तो डिलीवरी का मेरा उतना पैसा नहीं बनता जितना मेरा AMC का बन जाता था। तो मेरे लिए तो ये फ़ायदेमंद है। अपस्टॉक्स मेरे को सही लग रहा है, उन्होंने जो मूव दिखाया है नया AMC 0 करने का, वो भी मुझे बेनिफिशियल लगा, अच्छा लगा। तो आप भी गाइज जाकर के अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बढ़िया ब्रोकर है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट बना सकते हैं, ज़ीरोधा भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। ग्रो में भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ग्रो भी अच्छा है, स्मूथ है, सिंपल एंड ईजी है, तो वहाँ भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कोटक सिक्योरिटीज़, एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स, 3 मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। कोटक सिक्योरिटीज़ आप वेबसाइट पे चले जाइएगा, मेरे पास कोई लिंक नहीं है। एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ जाकर आप अकाउंट बना सकते हैं। तो अब इसके बाद गाइज मैंने आपको बता दिया कि आप डीमैट अकाउंट कैसे बना सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं, आपको मैंने सारे ऑप्शंस दे दिए, मैंने समझा दिया सारा प्रोसेस। इस वीडियो में हमने सारा कुछ ये जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने रिस्क प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं रिस्क प्रोफाइल को, और कैसे आप पता कर सकते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, भंगार कैप में से कौन सी कैप आपके लिए सही रहेगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा गाइज मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि मैं ये वीडियो जो हैं, ये वीडियोज़ मैं इंस्टाग्राम पर पहले डालने वाला हूँ। हर वीक वेडनेसडे दोपहर 12 बजे ये वीडियो इंस्टाग्राम पर लॉन्च होगी। उसके बाद नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे को दोपहर 12 बजे ही इन यूट्यूब पर ये वीडियो आएंगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा। मेरा यूजर नेम है mycompany057, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो जाकर के इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा थर्सडे और संडे को तो मेरा वीडियो यूट्यूब पर आता ही है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।